एक वक्त की बात है। एक छोटे से गांव में राशिद नाम का किसान अपनी बीवी फातिमा और बेटे अमीन के साथ रहता था। उनके पास ज्यादा जमीन नहीं थी, बस थोड़ा सा खेत जहां वे गन्ना उगाते, उसका रस निकालते और गुड़ बनाकर बेचते। राशिद की सादगी के चर्चे पूरे मोहल्ले में थे। बड़ा मेहनती लेकिन भोला भाला आदमी। मौसम सर्द था और गांव की हवा में गुड़ की मीठी खुशबू रहती थी। पर जिंदगी में केवल खुशबू ही काफी नहीं थी, इज्जत और सम्मान भी चाहिए था। राशिद सुबह से शाम खेतों में काम करता, गुड़ पकता और गुड़ की छोटी छोटी गोलियां बनाकर बैलगाड़ी में लगाकर बाजार ले जाता। वो अक्सर खुद बाजार जाता, क्योंकि उसे लगता था बेटा अमीन अभी बच्चा है और बाजार के सौदेबाज को समझ नहीं पाएगा। एक ठंडी सुबह राशिद ने बैलगाड़ी भरकर बाजार की ओर निकलने का फैसला किया। बैलगाड़ी में ताजा गुड़ की खुशबू और उसके टिकाऊ पैकेट ढेर थे। दिल में आशा थी कि आज अच्छी कमाई होगी। बाजार में एक ठग व्यापारी रहता था, उसका नाम मुन्ना बख्श था। दिखने में सॉफ्ट स्पोकन पर चालों का सच्चा उस्ताद। उसी दिन मुन्ना बख्श बाजार से गुजरा और राशिद के पास आया। राशिद ने सादगी से कहा, जनाब आज ही ताजा गुड़ आया है। मुन्ना ने मुस्कुराकर पूछा, तो इस पूरी गाड़ी का क्या दाम लगेगा? राशिद ने भोलेपन में कहा, 500 रुपए जनाब, सारा गुड़ ले जाइए। मुन्ना ने तुरंत पैसे दे दिए और कहा, ठीक है, तुम गाड़ी मेरे घर तक पहुंचा दो। राशिद ने सोचा, सौदा हुआ, वापसी में जल्दी हो जाएगी। उसने मुन्ना को बैलगाड़ी पर बिठा दिया और उसके घर के लिए रवाना हो गया। जैसे ही वे मुन्ना के घर पहुंचे, मुन्ना ने हंसकर कहा, भाई अब ये सब मेरा माल है, तुम्हें और दिक्कत नहीं करनी चाहिए। और अचानक राशिद को घेर लिया गया, कपड़े उतारकर बेइज्जत कर दिया गया, बाहर निकाला गया। शर्म और दर्द में राशिद पूरा दिन जंगल में छुपा रहा और रात होने पर चुपके से घर लौट आया। फातिमा और अमीन उसके हाल पर रो पड़े। राशिद ने आंसुओं के साथ पूरा वाकया सुनाया। उसने कहा, अब्बा कल मैं जाकर आपकी इज्जत वापस लाऊंगा। राशिद ने डांटा भी और समझाया भी, यह आदमी चालाक है, संभल कर जाना। लेकिन अमीन का इरादा पक्का था। उसने रात भर सोचकर अगली सुबह पड़ोसी से एक बैलगाड़ी ली, अपने हाथ का ताजा गुड़ लदाया और उसी जगह खड़ा हो गया जहां उसके पिता से धोखा हुआ था। मुन्ना जब वहां आया, उसने अमीन को देखा और सोचा, कल के जैसे ही और भी भोला दिख रहा है, अब तो सारा माल भी और बैलगाड़ी भी मिल जाएगी। मुन्ना बड़े धारदार अंदाज में आया और पूछा, इस गाड़ी का दाम क्या रखोगे? अमीन ने मासूमियत से कहा, एक मुट्ठी भर रुपए दे दीजिए, सब ले जाइए। मुन्ना की चीखानक मुस्कान और नीचे उतरती आंखें बयान कर रही थी कि अब उसका लालच और भी बढ़ गया। वो तुरंत समझ गया कि इस बार जुगाड़ पक्का है। उसने कहा, ठीक है, पैसे मैं घर जाकर दे दूंगा, पहले गाड़ी मेरे घर पहुंचा दो। जब वे मुन्ना के घर पहुंचे, मुन्ना ने बिना देर किए जेब से कुछ नोट निकालकर मुट्ठी में दबा दिए और कहा, ले ले, ये तेरे पैसों की मुट्ठी। अमीन ने आंखों में एक तेज चमक लाकर कहा, ठीक है, गाड़ी खाली कर दीजिए, पर गाड़ी मेरे पापा की है, वो मुझे वापस चाहिए। मुन्ना ने फिर वही चाल चली, तुमने खुद कहा था एक मुट्ठी में ले दोगे, अब जुबान से फेर रहे हो। अमीन शांत रहा, पर जब मुन्ना अपनी मुट्ठी आगे बढ़ा रहा था, अमीन ने एक तेज कदम आगे बढ़कर उसका हाथ मजबूती से पकड़ लिया और जेब से वह चाकू निकाला जो उसके पास था। माहौल एकदम बदल गया। मुन्ना के चेहरे से रंग उतर गया। अमीन ने ठंडी आवाज में कहा, आपने कल मेरे पापा से पूरी गाड़ी हड़प ली थी, आज ये मुट्ठी मेरी है, और अगर आप गाड़ी खाली नहीं कराते और मेरे पापा की वापसी नहीं करते तो आप उसी तरह बेइज्जत होंगे। चाकू और नजर का इरादा मूर्त था। अमीन ने मुन्ना को जिंदा रहने की मोहब्बत दिखाने का रास्ता दिया। उसने कहा, पहले बैलगाड़ी खाली करवाओ और मेरे पापा को नौकरी पर लगाना होगा, 2000 रुपए महीना देकर, और हाँ, किसी तरह धोखा या तंग करने पर मैं सख्त कदम उठाऊंगा। अमीन 2 बैलगाड़ियां लेकर गांव लौटा। राशिद दूर से अपने बेटे को आते देखकर दौड़ा और उसे पकड़कर गले लगा लिया। पूरा गांव खुश हुआ, पर राशिद के मन में अब भी डर था। उसने अमीन को सलाह दी कि अब सतर्क रहना। अमीन ने मुस्कुराकर कहा, अब्बा जी डरना छोड़िए, मैंने जो ठाना है वो पूरा होगा। अगले दिन अमीन मुन्ना के घर नौकरी पर पहुंच गया, पर यह नौकरी नहीं बल्कि जाल था। मुन्ना सोच रहा था कि इसे थकाकर भागा देगा। उसने अमीन को सुबह शाम खेत जोतने
और लकड़ी बांधने का काम दिया। पर अमीन ने दिन में आराम करके दिखाया और रात में एक सूझबूझ का खेल खेला। उसने गांव के पास मुन्ना की गाय के बछड़े को छुड़ाकर उसकी भूख मिटाई। रात के दूध को चुपके से निकालकर खुद पी लिया। मुन्ना रोमांचित रहा। यह लड़का कैसे हर हाल में चुस्त रहता है। पर उसे पता नहीं था कि अमीन की चालें सब योजना के हिस्से थी। फिर एक दिन मुन्ना ने अपनी बीवी के मायके जाने का फैसला किया। उसने कहा, तुम मेरे साथ चलना, और खुद बैलगाड़ी पर बैठ गया। रास्ते में वह एक पेड़ के नीचे आराम करने लगा और कहा, घोड़े का ध्यान रखना। अमीन ने चुपके से घोड़े की दुम काट ली और उसे छिपा लिया, फिर घोड़े को बेच दिया। मुन्ना चौंक गया और बेचारे हालात में मजबूर हुआ। अमीन ने एक एक करके उसके घोड़ों का मजाक बनाकर उसे बेहोश करने का फैसला किया। किस तरह? उसे घोड़े बेचवाकर खरगोश दे देना या घोड़े की दुम का संदर्भ बनाकर तमाशा करना, सब अमीन के होशियार दिमाग का हिस्सा था। आखिर में जब मुन्ना की ससुराल पहुंची, अमीन ने शालीनता से सब कुछ संभाला। सेठ को खीर पूरी खिलवा दी और खुद छत पर जाकर मोटे खर्राटे लेने लगा। रात को उसने एक छत का छोटा छेद और रस्सी का नाटक करके पूरा तमाशा रचा। सेठ को नीचे खाना खाने भेजा और रस्सी से ऊपर खींचने के बहाने उसे परेशान करके हास्यजनक हालात में डाल दिया। गांव वाले जब देखे तो हंसी रोक न सके, और वही हंसी मुन्ना बख्श के घर की बिगड़ी हुई इज्जत को लौटा रही थी। अंत में अमीन ने सेठ के सामने खुलकर कहा, उसे वही सब चखाने का मौका मिला जो उसके पिता के साथ हुआ था। शर्म और पछतावा। सेठ ने माफी मांगी और वादा किया कि अब वह किसी गरीब को नहीं तंग करेगा, किसी की मजाक नहीं उड़ाएगा। अमीन ने शर्त रखी, आज से फिर ऐसा न हो, और हाँ, 500 रुपए का वो वादा भी वापस रखो। सेठ ने सिर झुकाकर वादा कर दिया और 500 रुपए अमीन के हाथ में रख दिए। कहानी का अंत होता है उस सुबह में जब राशिद, फातिमा और अमीन खेतों की तरफ जाते हैं। गांव में अब एक अलग किस्म का सुकून है। नफसानी संतुलन नहीं, बल्कि इंसाफ की एक छोटी सी जीत है। राशिद के चेहरे पर फिर से वही शांति लौट आई और अमीन की आंखों में समझदारी का वो सच कि सादगी सुंदर है, पर अगर सादगी का फायदा उठाया जाए तो समझदारी और हिम्मत से उसका जवाब देना भी जरूरी है। कहानी हमें यही सिखाती है, गरीब की इज्जत किसी कीमत पर खरीदी नहीं जा सकती। जो किसी की बेइज्जती करता है, उसका अंजाम अक्सर उसी का पीछा करता है।